बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप तुम ठीक हो फेसबुक वाले तुसी कितना भी तुसी ठीक हो। अच्छा मुझे अक्सर कभी कमेंट आता है कि आप ये जो सारी कमेंट्री करती हैं यानी बोलती हैं ये आपने लिखा होता है पहले से या आपने तैयारी की होती है। नहीं बाबा जी, आपको पता है कि औरतें जो हैं वो बगैर स्क्रिप्ट के ही बहुत अच्छा बोलना जानती हैं इन्ना दा बोलना तो पूरी दुनिया च मशहूर है ना। तो बस वीडियो लग जाती है तो फिर बस शुरू हो जाती हूँ बोलना है। तो मैं कहनी वीडियो भी मुक जाती, गल्लें फिर नहीं मुकती हैं अक्सर आपको कहती हूँ। यहाँ पे रखी मैंने अपनी छोटी देग जो मैं आपको अक्सर बताती होती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाल लिया है। तो फिर बाबा जी अब इसमें 3 किलो चिकन है, इसको मैं करूँगी फ्राई। जैसे देग वाले लोग पहले फ्राई चिकन कर लेते हैं ना, तो इन टाइम अगर बारात के लिए खाना कम भी हो जाता है ना तो मसाला बना होता है, फ्राई चिकन उसमें डाल के भून के फ़ौरन से 10-15 मिनट में देग तैयार हो जाती है। तो बाबा जी बस वो मैंने फ्राई होने के लिए चिकन हम करेंगे बड़ा प्यारा सा मज़े का। मैं बताऊंगी कैसे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो 1 साल 6 माह तक है। तो मैंने ये प्याज जो है ना ये बारीक बारीक जो है ना वो कटर से ही काट लिया है। तो बस छील लिया, धो लिया और काट लिया। बस इसको ज़रा आप थोड़ी दरमियानी आग पे फ्राई करें। तो यहाँ पे स्टोव की आग ज़रा अभी हल्की अभी चलाया है ना, तो पहले हल्की होती है फिर तेज़ हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो सालन बनाऊँगी उसके लिए स्पाइसेस निकाले हैं। पहले तो ये कूंडी के मैं बता दें 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून ही खुश्क धनिया कूट लेंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा क्रश चिल्ली और 1 टीस्पून मेरे ख्याल नमक और 1 चुटकी हल्दी की। और साबुत मसालों में 1 काली मोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 इलायचियाँ और 1 मोटी इलायची बता दी। और छोटी जो होती है ना काली मिर्चें, पता नहीं बाद में डालूंगी या डाल दी। ये जी यहाँ पे क्रश हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ पे आज जो एक सीक्रेट मसाला है ना बाबा जी उसका बताऊंगी। अगर आप ये किसी भी, वैसे मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं घर के मसालों से खाना बनाती हूँ। अगर आप कहती हूँ बड़ी बल्ले बल्ले हो जाए, वाह 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 हो जाए, सारे रिश्तेदार कहें जी वाह इन्ना दी बहू ने इन्ना दी बेटी ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया, तो मीट मसाला जो है ना आपके पास वो आप चिकन वाले सालन में ऐड कर दें। ओए होए छड़ गल्ला तो बड़ा मज़ेदार बनेगा। अच्छा वो जो मैंने प्याज जो है, प्याज समझ लो आप इसमें ना हम ये हमारी क्वांटिटी तकरीबन होगी 2 किलो सालन की। तो इसमें प्याज 2 आप लार्ज साइज़ के ले लें, तो उनको इसी तरह काट स्लाइस में काट लें। हमारा मकसद है प्याज़ों को अल्लाह के बंदो मारना, यानी उसको फेना मैश हो जाए। यहाँ पे तकरीबन ये ना मैंने 80% जो है ना इसको डन कर लिया है, ठीक, इस चिकन को। बाकी मसाले में भूनते उसके जो सारे जूसीज उसमें जाएंगे तो बड़ा मज़े का बन जाएगा ये मसाले के। तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और जो मसाले निकाले हैं वो डाल दिए हैं। मिर्च मैंने थोड़ी कम डाली है। आप इसके अंदर 2 किलो में 2 टीस्पून भी मिर्च डालें, मैं काली मिर्च भी डालूंगी और हरी मिर्च भी। तो इसलिए ना मुझे हल्की मिर्च का ही सालन, लेकिन आप 2 टीस्पून भी क्रश चिली या दूसरी पाउडर फॉर्म की मिर्च डाल सकते हो। तो भाजी इत्थे मसाला जो हमारे घर की एक हर हांडी का मसाला होता है ना वो हो गया है रेडी बाबा जी। तो अब वो जो एक सींग वाली जो मेरी देग है उसमें से मैंने ये 1.5 किलो के करीब चिकन जो है ना वो इसमें डाल देना है। और थोड़ा से जो उसके जूसेस हैं, जिसे यखनी कह लें, सूप कह लें, वो मैंने 1 कप के करीब इसमें डाल दिया कि इसके जूसेस निकले हैं ना, ये नहीं ना फिर सारे फ्लेवर जो है ना उसमें ही रह जाएगा, इसलिए वो डालना ज़रूरी है। और थिक योगर्ट है, पतली है 4 टेबल स्पून, और थिक है तो तकरीबन ये 2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाल के इसको यहाँ पे अच्छी तरह भूनना है। भूनना मैंने है इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के फ्लेवर मसाले के और चिकन के एक दूसरे में रच बस जाएं। और ये एक बड़ा टमाटर होगा, टिन वाला ही डाला है, आप बड़ा टमाटर मैश करके इसमें डाल लें, ठीक है। तो पाजी इसको भूनते जाना है। ये देखिए मैं कितनी दफ़ा हर दही डाल के, मसाले डाल के, चिकन डाल के और साथ में टमाटर पाईजन डाल के मैंने इसको भूना है। यहाँ पे मेरे पास टिन वाले आधा किलो चने हैं, बॉयल हैं, बस ये मैंने डाल लेने हैं। तो इसको भी इसके साथ भूनना है। अच्छा किसी भी हंडिया को बहुत सारा भूनते हैं ना तो उसका फ्लेवर ना आम हांडी जो हम ज़रा कम भूनने से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, मज़े का बनता है। अब जितना रिक्वायर आपको पानी है, जितना मसाला ग्रेवी बनानी उतना आप डाल सकते हो, बड़ा शोरबा भी आप डाल सकते हो। लेकिन मैंने 1.5 कप यहाँ पे पानी डाला क्योंकि ये थोड़ा सा पानी जो है ना इसमें सड़ जाएगा और जब ये थोड़ा ठंडा होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है सालन और गाढ़ा हो जाता है। इसके ऊपर हमने लगाया एक ढक्कना और ढक्कना लगा के फिर हमने जो है ना वो ढक्कन उठा दिया है और सालन जो है हमारा यहाँ पे तकरीबन रेडी है। बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला, ये काली मिर्चों का पाउडर, ये मिक्स सा ही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है।
तो ये हरी मिर्चें कटी हुई थोड़ी सी आधी होगी, बड़ी लंबी वाली मिर्च गोल गोल काट ली, वो भी इसके अंदर डाल के ना मैंने मिक्स कर लिया। बड़े मज़े के स्पाइसेस, बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का ये सालन बनेगा। इसको यहाँ पे अभी हमारा ये डन हो गया। अभी जब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे तो ये अपना घी छोड़ देगा। तो फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। तो पाजी आटा गूंद के मैं पहले रख लेती हूँ, पेड़े निकाले, और रोटियाँ मैं तंदूर पे पकानी बड़ी आसान है। तो मैं पकाने लगी, इधर रोटी उधर सालन जो है ना वो रेडी हो गया हमारा। धनिया भी डालनी, इस तरह के सालन पे धनिया डाला, बड़ा ही ज़बरदस्त तबाही लगता। मैं कहनी छड़ गल्ला दो बस मेरे पास धनिया मुक्का रहता है तो अवेलेबल नहीं है, आसानी से होता, तो इसलिए फिर मैं जो है वो नहीं डालती ज़्यादातर। जब कभी हत्थे लग जाता है तो अल्लाह के बंदो फिर मैं डाल लेती हूँ। तो रोटी जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे पकती है। तंदूर का जो ये बंद नहीं किया मैंने डोर, तो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि ऐसे भी पक जाती। बंद कर लें, चंद सेकंड पहले पक जाएगी, खुले में चंद सेकंड बाद पक जाएगी। तो फिर सरकार मैंने रोटियों को चोपड़ा। अच्छा, मैं रोटी को मक्खन देसी घी से इसलिए चोपड़ती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से वो बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं बजाय बाहर की चीज़ों के। आपको पता है मेरे खाने बड़े देसी टच के होते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ये खाने खा के बड़े हों, उन्हें ये हमारे पाकिस्तानी खाने जो हैं वो याद रहें, उन्हें इनसे भी इश्क हो जाए पाकिस्तानी खानों से हैं। तो फिर बस ये खाना जो है वो टकना चुक्का, ये देखें ये कितनी फाइनल मज़े की लुक मैं करनी है। ये 2 सिंगाले भांडे दी शान, तो उसमें वो जो सालन है वो वध के शान। तो ये जो फिर मैंने सलाद में ना वही जो मेरा सलाद सैलड काट लिया, बंद गोभी पर्पल और दूसरी काट ली, और थोड़ी सी मैंने गाजरें ऊपर डाल दिए हैं, थोड़ी सी मूलियाँ बरी बरी, ऐसे सैलड जो है ना वो मैंने बना लिया है। अच्छा, इसको एक दफ़ा यहाँ पे मिक्स करेंगे भाप में। देखिए गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है, तो मैंने कहा बच्चों को दूँ, बच्चे खाएं माशाल्लाह से। मैंने कहा इधर ही आते जाएं और लेते जाएं। कभी कभार मैं यूँ करती हूँ कि नहीं खुद लगाती तो उन्हें कहती यहाँ से किचन से ही ले जाएं। अच्छा, अक्सर किचन और चिकन में बात जो है ना वो उलट हो जाती है। चिकन को कभी किचन कहा जाता है, कभी किचन को चिकन कह देते हैं, ऐसे हो जाता है। तो फिर मैंने उनके लिए ये छोटे छोटे प्लेटरी सी रेडी की हैं मैंने और उनको दी है। तो बड़े मज़े से, बड़े इंजॉय करके मेरे बच्चे माशाल्लाह ये खाना खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बस उतना ही मैं खाना डाल के ये देती हूँ कि जितना वो खा लें। मुझे पता है मेरे बच्चों ने इतना ही खाना खाना है। तो ये फिर बेटी को दे दिया, फिर बेटे को भी डाल के मैंने दिया माशाल्लाह से लेके। तो वो टेबल पे बैठ के खाने लगे माशाल्लाह, इन्हें इतना पता लग गया, अब तो खुद डाल भी लेते हैं। इन्हें भी पता है कि कैसे करके खाना जो है ना वो हमने डालना है। तो लेकिन मुझे होता है कि मैं अभी जब तक मैं सलामत हूँ तो मैं अपने हाथ से खाना डाल के दूँ। तो फिर मैं इनके पास गई, मैंने इनसे पूछा जी बताएं बाबा जी खाना कैसा बना है। जी हुरैन कैसा तो बस ये खाना माशाल्लाह से सारे खा रहे थे। फिर बस खाना शाना खा के मैं चली गई करीबी मार्केट में। यूँ में मैंने कहा कि मैं ना थोड़ी सी ब्रेड ले आऊँ। अभी ना ब्रेड थोड़ी सी मैंने ना कम कर दी है, मेरे पे बर्डन तो आ गया कि सुबह को कभी इन्हें मुझे बना के देने पड़ते हैं अंडे पराठे, कभी रोटियां चोपड़ के देनी, किसी दही के साथ देनी पड़ती है देसी टच में। ब्रेड में ये होता है कि माएँ जो है ना ब्रेड सिद्धम सीधा थोड़ी सी टोस्ट की अंडे के साथ देनी है, तो कोई वो नहीं होता। मेरे पे तो बर्डन आए, लेकिन ये है कि ब्रेड जो है ना खाते रहे माशाल्लाह से, कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा फिर और अवॉइड किया जाए। लेकिन फ्यूचर में मैनू नहीं पता कि ब्रेड आप अक्सर मेरे घर में देखो, अभी तक जो है ना वो मैंने पाबंदी लगाई। तो आज ब्रेड ही लेने जा रही हूँ कि कभी कभार बीच में ब्रेड का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इंसान है ना, इंसान गलती करता है, फिर बड़े अपनी पाबंदियाँ लगाता है, ये करूँगा वो, फिर भूल जाता है, फिर वो पटरी से उतर जाता है। तो मैं कहती हूँ फिर जब याद आए कि नहीं नहीं मैंने ऐसे कहा, फिर वहीं से शुरू कर दें आप ना, हैं। तो जैसे अल्लाह ने कहा कि कोई गलती होगी माफ़ी मांगो, फिर होगी माफ़ी मांगो, बस जी गलती करते जाओ तो माफ़ी मांगते जाओ, अल्लाह माफ़ करता रहेगा आपको। बेशक वो बड़ा रहीम गफूर है, वो माफ़ करने वाला है। तो भाजी इतने मार्केट से बड़ी ट्राली चुकी, तो ये वाली ब्रेड ली हैं। अच्छा, इस पे कोई भी नहीं लिखा कि ये हलाल नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो बताती है, अल्कोहल है, जेलीटन है, एक और है, तो वो नहीं, बिल्कुल भी इस पे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये लोग मेंशन करते हैं जब हलाल नहीं ना होती तो मेंशन करते हैं। ये नहीं होता कि ये मेंशन ना करें, ऊपर लिखें ना, और वो ऐसे ही चीज़ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ जाए। ये बताते हैं कि इसके अंदर ये शामिल है। तो इस ब्रेड के अंदर बिल्कुल भी वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो एक चीज़ को हलाल करार नहीं देती। तो फिर मैंने ये ली क्या कहते हैं इनके लिए आइसक्रीम ली। तो बस ज़ाहिर होता है माओ को कि जी बाहर गई हैं तो बच्चों के लिए कोई चीज़ें, देखिए कि हम कितना बच्चों का करती हैं, हमारा ना ये फ़र्ज़ है। अच्छा, परेशानी उस वक्त बनती है जब माओ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं और बच्चे उसका
और रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो उस तरह नहीं खिदमतें करते हैं, फरमाबरदार वो नहीं चलो होते, तो फिर माँओं को बड़ी तकलीफ़ होती। लेकिन देखो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी। वो बच्चों की ज़िम्मेदारी है, अल्लाह उन्हें हदायत दे, तौफीक दे कि वो भी निभाएं हैं। लेकिन हमने कोई उनका अदले का बदला नहीं लेना कि असी तुहाडा इन्ना कीता तुसी भी साडा करो, नहीं। हमारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ़र्ज़ है हमारा है। तो बस वो लेके घर आ गए, इनको निकाल के रखा जहाँ जहाँ पे रखना होता है। अच्छा जी बाबा जी, खाना शाना बच्चों ने खा लिया, सब ने खा लिया, तो फिर मैंने कहा चलो ये शाम का टाइम है तो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ये सारा फ्राई कर लिया कि चलो बाद में भी बन जाएगा। जस्ट मैं थोड़े इसमें टमाटर डालूंगी, प्याज डालूंगी, लहसुन अदरक का मसाला बना के ये डाल दूंगी तो मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मैं यहाँ पे फ्रीज कर दूंगी। आप इसको अल्लाह के बंदो, फ्रिज अगर अच्छी चलती है और हर वक्त चलती है तो इसको आप ये वाले फ्राई किए हुए चिकन को 6 माह से ज्यादा भी फ्रीज कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ जो बंदे इंसान बिजी होता है ना, वो ऐसे ही चिकन को अच्छे से फ्राई करके जस्ट रख ले। तो अगर और आसान करना, जैसे मैं अक्सर करती हूँ, प्याज भी, लहसुन भी, अदरक भी सारा डाल के उसी हिसाब से इसको मैं बना के रख लेती होती हूँ। और ये जो अभी मैं पैकेट्स में डालूंगी इस तरह डाल लें, तो फिर उसके बाद जिस दिन खाना है, आप ऑफिस से आए हैं, एक पैकेट बाहर निकाल के चले जाएं, शाम में आए आप और थोड़े से इसमें टमाटर डालें, और अगर ऑयल थोड़ा सा डालना है वो डालें। डाल के तो अल्लाह के बंदो आपकी फौरन से 10 मिनट के अंदर हांडी जो है ना वो रेडी होगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा सूप भी निकला, तो मैंने ना वो सूप जो है ना वो इनमें दोनों ना 2 शापर बनेंगे। पहले दसता था कि मेरे पास जो है ना वो बड़े जिपर बैग नहीं थे, तो इसलिए मैं इन्हीं में डालूंगी और सूप भी उसी हिसाब से। लेकिन ये मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही दफा में सारा खाना जो है ना वो पका लूं। ये दोनों बैग जो बनेंगे ना, बाबा जी वीडियो मुक्की नहीं, बस सुनते जाएं सलीका जी को। ये देखिए, ये एक बैग बन गया ना, ये इस तरह रख लेना। ठीक है, क्लियर होगी ये बात, ये कहीं भी नहीं जाएंगे। आप इसी तरह करके चिकन, मटन को, कीमे को इस तरह की फॉर्म, मीट की फॉर्म में हर चीज को करके रख लें, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और अगर मेरी तरह वेले हैं घर में ही घरदारी ही कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, तो आप फ्रेश पका लें, आपकी मर्जी है। लेकिन फिर भी इस तरह का बना रखा होना चाहिए, इसलिए कि माएँ भी कभी थकी होती हैं बच्चों की वजह से, कामों की वजह से, फिर समटाइम दिल नहीं भी करता ना खाना बनाने को, कुछ करने को, या तबीयत नहीं समटाइम ठीक होती। तो इस तरह का खाने को दिल करे तो ये फ्रीज किए होंगे, इस मेथड के साथ आपकी जिंदगी आसान होगी। खासकर हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं इसको फ्रीजर में डाल देती हूँ।